हेलो। आज जो है हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स तरह से बहुत बड़ा चैप्टर है, पर उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे सब। वो टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए तीन फिजिकल क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी होता है। वो कौन कौन से हैं? हमारे हमारे सबसे पहले हमारे होंगे हीट। दूसरे होंगे इंटरनल एनर्जी। एंड तीसरे होंगे हमारे वर्क डन। ये तीन टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन टॉपिक आप नहीं समझ पाए तो भूल जाइए कि आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आने वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएंगे। सबसे पहले हमारे आता है, ये हमारा हीट है। हीट हम लोग तो बचपन से समझते आए हैं। हीट क्या होता है? हीट जो है हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। हीट क्या होता है हमारे लिए? एक हमारे लिए, सभी के लिए, यूनिवर्स में सबको यही जानते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये तो बात समझ में आया। दूसरा दिमाग में यह आता है, अच्छा ठीक है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो क्या ये मूव कर सकता है? मतलब कि क्या ये ट्रांसफर हो सकता है या फ्लो हो सकता है? बोले हाँ, एकदम हो सकता है। क्या होगा हमारा? इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गए। अगर हम लोग का मन किया, मान लेते हैं मन करता है कि हम लोग हिट किसी को देते हैं, कोई गैस है उसको हम लोग हिट देना चाहते हैं। ठीक है, तो हिट देंगे तो उसको तो कोई यूनिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हाँ, एकदम करना पड़ेगा। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको नाप सकते हैं, मेजर करेंगे, और वो यूनिट होगा, सबसे बड़ा यूनिट हिट का होता है कैलोरी। ठीक है। यूनिट ऑफ हिट जो है हमारा, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सर, यूनिट ऑफ हिट इज कैलोरी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एनर्जी का भी कुछ यूनिट होता है, तो क्या इसको एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं। जनरली 1 कैलोरी होते हैं 4.2 जूल। ये हमारे बार बार ये यूनिट यूज में आने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब, हीट के फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। हीट के फार्मूला लिखने के लिए हम लोग आएंगे सब कि हीट का फार्मूला मतलब कि अगर मान लेते हैं गैस सिलेंडर है और हम लोगों ने उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर उसमें आप लोगों ने क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया है, तो ये क्वांटिटी ऑफ हीट की वजह से हम लोग नोटिस करेंगे कि इसमें टेम्परेचर का राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि हमने हीट सप्लाई किया है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इनके जो फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले हो जाएंगे। क्योंकि गैस का बात कर रहे हैं, गैस से हमारा मोल तो बहुत कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसमें एक टर्म आता है सीवी और डेल्टी। ये इसका नाम पड़ता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट। ये हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट है। ये कब यूज होंगे? जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब ये यूज होने वाले हैं। दूसरी बात, अगर यही काम को अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट करके करते हैं, यही काम को हम लोग अब प्रेशर को कांस्टेंट करके करते हैं। ठीक है, हमारा अब प्रेशर इज कांस्टेंट। अभी भी हमने हीट सप्लाई किया, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया, पर इस बार ये फिर से बदलेंगे और ये हो जाएंगे एन सी पी डेल टी। तो ये दो फार्मूला बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाले हैं।
जब भी हम लोग हीट के क्वांटिटी को समझेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के 2 टर्म्स को हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।